हेलो दोस्तों, रिग्रेशन एनालिसिस सीरीज के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रेसिडुअल एनालिसिस के कंसेप्ट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्या सीखा उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो बिल्कुल ज़ीरो से हम लोगों ने इस कंसेप्ट को बिल्ड किया है, रिग्रेशन एनालिसिस के कंसेप्ट को। और लीनियर सिंपल बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, फिर हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, सैंपल रिग्रेशन लाइन को समझा। फिर रिग्रेशन मॉडल जो होता है, डिटर्मिनिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, प्रोबेबिलिस्टिक रिग्रेशन मॉडल क्या होता है उसको जाना। फिर जो है एक सिंपल से एग्जांपल लिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और सेल्स जो फिगर जनरेट होती है इस क्वेश्चन के हिसाब से रिग्रेशन लाइन और रिग्रेशन मॉडल को जो हम लोगों ने लिस्ट स्क्वायर एनालिसिस मेथड से जो है कैलकुलेट करना सीखा यूजिंग फार्मूला। ये देख सकते हैं, ये फार्मूला की मदद से हम लोगों ने ये रिग्रेशन लाइन, जिसको रिग्रेशन मॉडल भी बोल सकते हैं, हम लोगों ने डेवलप किया। फिर जो है रेसिडुअल एनालिसिस के कंसेप्ट को समझा। ये एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू जो होती है, ये जो हमारा सेल्स फिगर है 5.3 लाख, ये देख सकते हैं। तो ये जो है एक्चुअल फिगर है और ये प्रिडिक्टेड फिगर है, और एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड जो वैल्यू निकल के आती है उसी को रेसिडुअल बोलते हैं। तो वो हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से और मैनुअली कैलकुलेट करना सीखा। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये रेसिडुअल प्लॉट है जिसमें जो है एक्स एक्सिस पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, और ये जो पॉइंट है वो हम देख सकते हैं, ये रेसिडुअल पॉइंट है जो यहाँ से निकल के आया है 0.3, 0.1, 0.4, ये रेसिडुअल पॉइंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, जो लार्जेस्ट रेसिडुअल है ये 0.4 है, यहाँ पे -0.4 है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे और उसके हिसाब से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो लेट सपोज ये जो 2007 में 24,000 रुपया एक्सपेंडिचर पे खर्च हुआ, तो सेल्स फिगर 7.2 लाख जनरेट हुई, लेकिन जो प्रिडिक्टेड वैल्यू जो थी इस मॉडल के हिसाब से वो 6.8 थी। तो दोनों का डिफरेंस जो आया वो 0.4। तो ये जो हमारा जो है 2007 में जो प्रिडिक्टेड वैल्यू थी उस हिसाब से ये 40,000 रुपया का जो है एरर आया। वो कैसे आया, इसलिए आया क्योंकि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 0.4 है और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो लाख्स में है, जो सेल्स की जो वैल्यू है वो लाख्स में है, तो इसको हम लोग 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 रुपये का ये जो है एरर आ रहा है 2007 में, और 2010 में भी 40,000 रुपये का एरर आ रहा है। उसी तरह से जो लोएस्ट जो एरर है वो 0.1 है, देख सकते हैं 2004 में, 2005 में, और उसी तरह से 2009 में भी जो लोएस्ट एरर है वो 0.1। इसका मतलब ये है कि 15,000 रुपया खर्च किया गया एडवर्टाइजमेंट पे, तो सेल्स फिगर 5.6 लाख आई, जबकि प्रिडिक्टेड वैल्यू जो इस मॉडल से है वो 5.7 है। तो यहाँ से इसको जो हम लोग लाख्स में कन्वर्ट करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, तो ये 10,000 की जो है एरर निकल के आएगा कि 10,000 रुपये का एरर आया। यही इसका जो है मीनिंग होता है रेसिडुअल का। तो जितना कम रेसिडुअल होगा उतना ही ये मॉडल अच्छा होगा, उतना ही ये मॉडल गुड होगा। और अगला हम लोग कंसेप्ट ये समझ लेते हैं कि ये जो सम ऑफ रेसिडुअल जो होता है, इसको हम लोग ऐड करेंगे, सारे रेसिडुअल को जो ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होती है। वो कैसे होती है, तो ये जो है हमारा रिग्रेशन लाइन है, और ये जो पॉइंट है, जो वाई जो पॉइंट है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं 5, 5.6, 5.8 यहाँ से जो लिया गया है, ये जो वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू है। ये जो है पॉइंट जो जो रेसिडुअल होता है, ये इससे वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है वही जो है रेसिडुअल कहलाता है। तो ये जो द सम ऑफ द रेसिडुअल इज ऑलवेज जीरो, द रीजन इज दैट ए रेसिडुअल इज ज्योमेट्रिकली द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है रिग्रेशन लाइन से। दूसरा यहाँ पे ये है कि द इक्वेशन यूज टू सॉल्व फॉर द स्लोप एंड इंटरसेप्ट प्लेस द लाइन ज्योमेट्रिकली इन द मिडिल ऑफ ऑल पॉइंट। यानी कि ये जो इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है कि ये जो लाइन है वो इसके मिडिल में इसको अप्रोच करा देता है, इस पॉइंट के जो मिडिल में जो होता है उसको अप्रोच कराया जाता है, इसलिए जो वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है दोनों का वो कट ऑफ हो जाता है, इसलिए जो सम ऑफ द रेसिडुअल होता है वो 0 हो जाता है। आप समझ सकते हैं यहाँ से। द इक्वेशन यूज टू सॉल्व फॉर द स्लोप एंड इंटरसेप्ट प्लेस द लाइन ज्योमेट्रिकली इन द मिडिल ऑफ ऑल पॉइंट। ये जो मिडिल है उसके बीचों बीच में ये लाइन आ जाता है, इसलिए जो है वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए जो सम ऑफ द रेसिडुअल होता है वो 0 होता है। तो यही मैं आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा था। तो हम लोगों ने ये दो कंसेप्ट समझा कि इसका क्या मीनिंग होता है, रेसिडुअल का मीनिंग क्या होता है, और सम ऑफ द रेसिडुअल जो होता है वो कैसे 0 होता है। ये रिग्रेशन लाइन है और ये एक्चुअल पॉइंट है, तो इसके बीच में जो हमारा लाइन जो होता है रिग्रेशन लाइन प्लॉट होता है, जिस वजह से वर्टिकल और डिस्टेंस जो होता है अप साइड एंड डाउन साइड 0 हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए सम ऑफ द रेसिडुअल 0 हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।